इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नरेशन, जिसमें कि कल वाली वीडियो में हमने जो टाइप नंबर 4 थी ना उसको स्टार्ट किया था। और कल हमने क्या सीखा था, जो टाइप नंबर 4 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और रूल है उनके बारे में अच्छे से समझा और सीखा था। और मैंने आपको स्पेशली बोला था कि अभी तक जो हमने टाइप करी है ना, उन टाइप में से आप देखो मान सकते हो ये जो टाइप है आपकी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रह सकती है। ओके। इसके अलावा मैंने आपको 1 से 2 एग्जाम्पल भी कल वाले टाइप में समझाए थे। तो और मैंने आपको बोला था कि भी आज वाली वीडियो में इसी टाइप के, ठीक है ना, जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल हो सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यदि आप सीधा ही ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो मैंने इस टाइप के कल वाली वीडियो में कंसेप्ट बताए हैं उनको एक बार आपको अच्छे से समझना है। बाकी मैं कोशिश करूँगा एग्जाम्पल से आपको वही जो कंसेप्ट है अच्छे से समझा पाऊँ। ओके। लेकिन क्या आप यदि इन एग्जाम्पल्स को और अच्छे से समझना चाहते हो ना, जो कल वाली वीडियो है उसके कंसेप्ट को बस अच्छे से समझ लो। ओके, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम इस टाइप के आज के जो एग्जाम्पल्स हमारे रहने वाले हैं। तो आज के लिए जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो इसमें हमें दिया गया है हरी सेड टू हिज फादर। ये एग्जाम्पल है आपके पास में, हरी सेड टू हिज फादर कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। उसके बाद आगे दिया गया है मे आई गो टू, आगे दिया गया है हमें एग्जाम्पल में मे आई गो टू, और उसके बाद है द पिक्चर्स टू नाइट, गो टू द पिक्चर्स टू नाइट, द पिक्चर टू नाइट। यहाँ आपका क्या है, देखो क्वेश्चन मार्क है, उसको लास्ट में किस में क्लोज कर दिया गया है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर दिया गया है। देखो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, मैंने क्या बोल रखा है, आपको टाइप को पहचानना सीखना है कि जो एग्जाम्पल है मेरा टाइप 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। यदि आप टाइप को पहचानना सीख जाते हो तो तुरंत क्या आएंगे आपके माइंड में, इस मतलब कि जो एग्जाम्पल लिख रखा है इसको चेंज करने से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आ जाएंगे। और जैसे आपके माइंड में वो कंसेप्ट आ जाते हैं तो आसानी से क्या कर लोगे, इस टाइप के जो एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं तो हम उसको आसानी से समझ लेंगे। देखो इस टाइप के एग्जाम्पल्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि लास्ट में हम सिंपली क्या देखते हैं, जिसके क्वेश्चन मार्क होता है ना, तो वो टाइप मैंने क्या बताई थी आपको कल वाली वीडियो में, ये टाइप नंबर 4 से रिलेटेड एग्जाम्पल होता है। अब देखो कंसेप्ट मैंने क्या बोला था, मैं आपको आज वाली वीडियो में कोशिश करूंगा एग्जाम्पल से समझा दूं, वरना तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल वाली वीडियो आपको देख लेनी है। जो मैंने कल वाली वीडियो में कंसेप्ट बताए ना वो अच्छे से समझ लेने हैं। अब देखो इसको किस में चेंज करेंगे हम, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। यदि पहली कोशिश आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, थोड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है ना, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो चेंज कैसे करना है, यहाँ लिखेंगे हरी, और मैंने कल क्या बताया था, अकेला सैड हो, सैड टू हो या टोल्ड हो, हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को किस में कन्वर्ट कर देना है, क्वेश्चन मार्क वाली टाइप के अंदर आस्क्ड में चेंज कर लेना है। तो यानी कि जो ये सैड टू है किस में चेंज हो जाएगा आपका, आस्क्ड में। उसके बाद हिज फादर, देन कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम किसका यूज करेंगे, तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको कल वाले टाइप में क्या बताया था, कल वाले कंसेप्ट में क्या बताया था, यदि क्वेश्चन मार्क, मैंने क्या बोला है, यदि क्वेश्चन मार्क आपका WH फैमिली लगा के बनाया गया है ना, तो आपको इफ का यूज करना है ना आपको वेदर का। WH वर्ड्स आपको आई होप पता होंगे कौन कौन से होते हैं, मैं कुछ वर्ड्स बता देता हूँ, जैसे कि हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, इसके अलावा एक हाउ करके भी आते हैं, कुछ वर्ड्स हैं। तो आपको इसको हटा के कोमा इन्वर्टेड कोमास को कुछ नहीं लगाना, ना तो इफ लगाना, ना वेदर, ना अदर किसी कंजंक्शन का यूज करना, दैट वगैरह का। लेकिन यदि इनको छोड़ के WH फैमिली को अदर कोई वर्ड लगा के इस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में बनाया गया है, तो डेफिनेटली इफ या वेदर में से आप एक का यूज कर सकते हो। तो मुझको पता है कि भाई जो ये क्वेश्चन मार्क बनाया गया है सेंटेंस के अंदर, ये लगाया गया है, तो ये विदाउट WH फैमिली की है, तो इसका मतलब क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर डेफिनेटली इफ या वेदर में से आपका एक जरूर लगेगा। तो यानी कि हम मोस्टली किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे इफ का यूज करते हैं, तो इसको हटाइए तो इफ आ जाएगा। 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर्सन पे आइए, तो मुझको बताइए आई कौन सा पर्सन होता है, तो आप बोलोगे आई, माई, मी।
तो ये हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कंसेप्ट मैंने जानबूझ के यहाँ से ना इरेज नहीं करा था, ताकि मैं क्या है जो भी पर्सन से रिलेटेड कंसेप्ट आए यहाँ से मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, SON 1 2 3 लिख रखा है। इसका मतलब क्या था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करना, यानी कि नो चेंज। तो अभी फर्स्ट पर्सन आया है हमारे पास, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किस में देखते हैं, आप बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमे से पहले होती है, यानी कि इस आई को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, हरी। लेकिन आपको यहाँ नाम नहीं लिखना है, हरी के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो यहाँ पे लिख देना है। तो हरी के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ही। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे मे पे। तो मैंने क्या बताया था कल वाली कंसेप्ट वाली वीडियो में कि जो टेंस होगा, इसके अलावा पर्सन तो चेंज होंगे ही लगभग हर एक टाइप के अंदर, तो टेंस आपको इस टाइप के अंदर चेंज करना है। मे का माइट कर देना, कैन होता है तो कुड कर देना, सेल है तो शुड कर देना, विल है तो वुड। तो अब जो ये माई है, जो ये मे है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बोलोगे माइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों को हमने चेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट और रूल। उसके बाद गो का गो लिखिए, फिर टू आ जाएगा, द पिक्चर्स। उसके बाद में क्या है, द पिक्चर्स। तो यहाँ लिखा गया है टू नाइट। अब ये टू नाइट क्या है, आप बोलोगे ये जो टू नाइट है ना, यदि नहीं पता है आपकी एडवर्ब की कैटेगरी में जाती है। तो चेंजेस कैसे करने हैं, देखो यदि टू डे होता है तो हम किस में चेंज करते हैं, यदि आपको ध्यान हो कल वाले मतलब कि जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने अदर टाइप के कर रखे हैं उसमें भी मैंने आपको ना कई बार शायद ये चीज़ बताई भी हो। तो जो टू डे है उसको हम किस में चेंज करते हैं, दैट डे। लेकिन यहाँ टू नाइट है तो टू नाइट को किस में चेंज कर लेंगे, आप बोलोगे दैट नाइट के अंदर चेंज कर लेंगे। तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में, दैट नाइट, और बाद में आप क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप। एक बात ध्यान रहे, ठीक है ना, नरेशन के अंदर किसी भी टाइप का एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन मार्क में हो, इंपेरेटिव में हो, सिंपल हो, जैसे कि मैं कल भी बता रहा था, हर एक टाइप को एग्जाम्पल को हमें क्या कर देना है, सिंपल एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दिखाना होगा उसको। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अभी मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पहली कोशिश आपको करनी है, ठीक है ना। जब आप बना लेते हो, जब मैं चेंज कराऊंगा तो उससे आपको मैच करके देखना है वो। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, प्रेम सेड टू प्रण, यहाँ दिया गया है प्रेम सेड टू प्रण, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। आगे दिया गया है हमें वर यू प्रेजेंट, क्या दिया गया है हमें, वर यू प्रेजेंट, वर यू प्रेजेंट। और उसके बाद आगे हमें दिया गया है इसमें एट द मीटिंग, क्या दिया गया है, एट द मीटिंग, एट द मीटिंग। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के किसमें क्लोज कर दिया गया है इसको, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो जैसे कि आपको हर एक बात सोचनी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क वाली टाइप से, मतलब कि टाइप नंबर 4 से, जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं या फिर हमने सीख रखे हैं, रिवाइज करे हैं, तो उसको अकॉर्डिंग हम इसको जल्दी से चेंज कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन मार्क दिखाई दे जाता है तो ये तो डेफिनेटली है, सैड हो, सैड टू हो या फिर टोल्ड हो, हर एक को किस में चेंज किया जाता है, आप बोलोगे आस्क के अंदर। तो अब जल्दी से मैं इसको चेंज करा देता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, जो आपने बनाया होगा वीडियो को पॉज करने के बाद, ठीक है ना। तो अपना मैच करके देख लेना कि भाई आपने राइट किया है या माइनर सी मिस्टेक करी है या फिर आपसे मेजर मिस्टेक हुई है। ओके, तो ऐसे करके ही आप धीरे धीरे करके नरेशन के बारे में ना अच्छे से सीख पाओगे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या था, प्रेम, जो सेट टू है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आप बोलोगे आस्क के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या था हमारे पास में प्रण, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के, देखो इफ या वेदर में से यूज करना, डेट को यहाँ पे भूल जाइए बिल्कुल। लेकिन WH फैमिली नहीं आई है इधर, मैंने बताया था ना WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आप बोलोगे कि ये जो मेरा क्वेश्चन मार्क बना है ना, तो ये किससे बना है, हेल्पिंग वर्ब लगा के बना है। तो डेफिनेटली कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ या वेदर में से एक का यूज कर लो। तो मैं 90% केस में इफ का ही यूज करता हूँ। ओके, उसके बाद आगे आ जाइए, 1 मिनट के लिए इस वर्ड को आप भूल जाइए। अभी आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या है आपका, आप बोलोगे यू है।
तो यानी कि यू कौन सा पर्सन होता है, आप बोलोगे यू, यूअर, यू, ये 3 वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, सेकंड पर्सन में आते हैं या सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। यदि ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट हम किस में देखते हैं, कॉम में से पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, इस कॉम में से पहले उसमें देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, आप बोलोगे प्रन है। तो यानी कि जो यू है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या चीज़ भी चेक करते हैं, हम ये चीज़ भी पता करते हैं कि जो यू है ना, ये फर्स्ट नंबर का यू है, ये फिर लास्ट नंबर का। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यू, यूअर, यू, जो मैं फर्स्ट और लास्ट नंबर बोल रहा हूँ, मुझको नहीं पता ये फर्स्ट नंबर का यू है या फिर ये लास्ट नंबर का यू है, ऐसे करके। तो इसके लिए कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था, वैसे लगभग मैंने जो प्रीवियस टाइप कर रखी है ना, उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है। ओके, तो हम क्या देखते हैं इसके लिए कि यू फर्स्ट नंबर का है या लास्ट नंबर का है, तो हम चेक करते हैं अपनी मैन वर्ब को। यदि मैन वर्ब से पहले यू आया तो आप बोलोगे फर्स्ट नंबर का यू है। मैन वर्ब के बाद में यू आया तो आप समझ जाना ये किस नंबर का है, लास्ट नंबर का है। अब मैन वर्ब क्या होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन वर्ब। अब देखो ये है प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म प्रेजेंटेड, थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये मेरे लिए क्या बन गई, आप बोलोगे मैन वर्ब। अब ये क्या है यू, आप बोलोगे इस मैन वर्ब से पहले है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ मैन वर्ब से पहले होगी यू के केस में, तो फर्स्ट नंबर का यू होगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ इस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन लिखना है। और ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन क्या आ सकता है, ये प्रन है, तो प्रन के लिए हम ही लगा सकते हैं ना। कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, इधर ही का यूज कर सकते हैं। लेकिन ही अपने आप में ही फर्स्ट नंबर है, यदि ये लास्ट का हो जाता है बाई चांस, तो आप ही का भी लास्ट ही लेते। ये फर्स्ट है तो आपको मतलब कि इस प्रन के लिए फर्स्ट ही प्रोनाउन रखना है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट समझने वाला है, तो इस पे आप ध्यान देना अच्छे से। तो ही आ गया। उसके बाद टेंस भी चेंज करना है। देखो इज एम आर को वोज वर्ब में चेंज किया जाता है, और वोज या वर्ब को किस में चेंज करते हैं, याद रखिएगा, हैड बीन के अंदर चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, हैड बीन के अंदर चेंज करते हैं। हैड आपका सिंगुलर के लिए भी लगता है और प्लूरल के लिए भी लगता है, क्योंकि ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसेस में क्या है, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जा सकती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो इसमें तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ हैड आ जाएगा, फिर यहाँ बीन हो जाएगा, यानी कि हम इस वर्ब को हैड बीन में चेंज कर लेंगे। उसके बाद एट द मीटिंग, और बाद में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला है, इसको आपको सिंपल ऐसे करके बना देना है। अभी जल्दी से मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो पहले आपको कोशिश करनी है इसको बनाने की। ओके, और जहाँ भी कोई माइनर सी मिस्टेक हो जाती है तो उससे आपको सीखना है भी, ठीक है ना। वो चीज़ मतलब कि ठीक नहीं करनी है, सीखना है कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, इसमें दिया गया है आई सेड टू हर। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, आई सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, उसके बाद डू यू वॉन्ट माई हेल्प। इसमें क्या दिया गया है, डू यू वॉन्ट माई हेल्प। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के किस में क्लोज कर दिया गया है, इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज कर दिया गया है। टाइप पहचानना आसान है ना, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क वाली टाइप से है, मतलब कि टाइप नंबर 4। तुरंत आपको कंसेप्ट ध्यान में आने चाहिए, ठीक है ना। तो अब जल्दी से मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से इसको ना कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे मैच करके देखना कि आपने ठीक किया है या फिर रॉन्ग किया है। तो देखो कैसे चेंज करना है, आई सेड हो, सेड टू हो, टोल्ड हो, सभी को किस में चेंज करते हैं हम, जल्दी से बताइए। आप बोलोगे आस्क के अंदर चेंज किया जाता है। हर का हर आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे दैट का। उसके बाद आप यहाँ देखिए, 1 मिनट के लिए इस डू को भूल जाइए, अभी इस यू पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान देना है, यू। तो यू कौन सा पर्सन है, मैंने अभी बताया आपको पिछले एग्जाम्पल में। आप बोलोगे सेकेंड पर्सन, यू, यूअर, यू। ये जो 3 वर्ड्स है ना हमारे किस पर्सन में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप बोलोगे ये 3 वर्ड हमारी सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। यदि सेकंड पर्सन है तो कंसेप्ट क्या था, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट किस में देखते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आप बोलोगे ये हर हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, हम ये भी देखते हैं कि जो यू है ना,
आपका फर्स्ट नंबर का यू है या फिर लास्ट नंबर का यू है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना मैन वर्ब का कंसेप्ट लगाते हैं। मैन वर्ब से पहले यू है तो फर्स्ट नंबर का है, और लास्ट में है तो मतलब इसके मैन वर्ब के तो लास्ट नंबर का यू है। अब बात करें इसके अंदर मैन वर्ब क्या है, आप बोलोगे इसके अंदर जो मेरी मैन वर्ब है ना वो वॉन्ट है, क्योंकि सेकंड फॉर्म क्या होती है वॉन्ट की, वांटेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है वांटेड। तो मुझको ये श्योर हो गया ये फर्स्ट नंबर का यू है, होना किसके अकॉर्डिंग चेंज है, इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि ये फर्स्ट नंबर का यू है ना तो आपको इस हर का भी क्या बनाना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर ही बनाना पड़ेगा। यानी कि मुझको पता है सी, हर और हर, यू फर्स्ट नंबर का है तो हर के लिए फर्स्ट नंबर क्या होगा, आप बोलोगे सी होगा। यानी कि मुझको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद यदि इसमें थोड़ा और आगे हम बात करें, देखो मैंने क्या बताया है, जो ये आपका सेकंड पर्सन था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो ये फर्स्ट नंबर का था, तो यहाँ से अपना जो कंसेप्ट लगा के आपने इसको क्या बना दिया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर बना दिया है। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाला क्या है, तो टेंस की बात करें अब इसको कैसे चेंज करें, तो हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी क्या है मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि बेशक सिंपल हो, क्वेश्चन मार्क हो, इम्पेरेटिव कैसा सेंटेंस हो, हर एक को सिंपल बनाना है। तो यानी कि यहाँ जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, कभी गलती से आप इस डू को डिड कर दो इधर, ये गलत हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। आपको क्या करना है, सिंपल बनाने के लिए इसकी मैन वर्ब को ही उठाना पड़ेगा। और इसमें मैन वर्ब क्या है, आप बोलोगे वॉन्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके जाया जाता है। तो यानी कि इस फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा वांटेड। अब थोड़ा यहाँ आ जाइए, तो मुझको बताइए माई कौन सा पर्सन है, आप बोलोगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो ये मेरे पास 6 वर्ड्स है जो किस कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट किस में देखते हैं, आप बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर देखा जाता है। तो यानी कि हम इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, माई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो माई है ना किस नंबर पे आता है। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है आई, माई, मी, आप बोलोगे तो बीच वाला है। देखो इसका भी जो सब्जेक्ट लिया है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका भी हमें बीच वाला लेना है। तो आई के कंसेप्ट में बीच वाला तो माई का माई ही रह जाएगा ना, तो आप बोलोगे इसको हम माई का माई रख सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यदि बाई चांस यहाँ ही वगैरह होता है ना, तो ही के लिए बीच का क्या आ जाता है, इधर हीज आ जाता। अब आई के लिए तो देखो जो माई का होता है वो इसके लिए आएगा ना, तो माई का माई आ गया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हेल्प लिख के फुल स्टॉप लगा देना। ऐसे करके क्वेश्चन मार्क को हमने क्या कर लिया है, बिल्कुल सिंपल बना लिया है। अभी जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, तो पहले खुद से चेंज करने की कोशिश करनी है, फिर अपना मैच करके देखना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, इसमें दिया गया है विमला सेड टू मी। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, विमला सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। इसमें दिया गया हमें डिड यू अटेंड द ऑफिस यस्टरडे। डिड यू अटेंड द नहीं बोलेंगे हम, इसको दी बोलेंगे, दी ऑफिस यस्टरडे, दी ऑफिस यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा के इसको हमने क्लोज कर लिया इन्वर्टेड कोमास के अंदर। देखो पहली कोशिश इस एग्जाम्पल को मतलब कि चेंज करने की क्या करनी है, आपको करनी है। तो ध्यान से एग्जाम्पल को देखिए और आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको जल्दी से चेंज करा रहा हूँ, आप अपना मैच करके देख लीजिएगा। देखो विमला का विमला आ गया, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास सेड टू है, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन मार्क में, तो हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को आस्क के अंदर चेंज कर देना है। मी का मी हो जाएगा। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए, क्या हम यहाँ पे इफ या वेदर में से किसी का यूज कर सकते हैं, आप बोलोगे कि हमारा जो एक क्वेश्चन मार्क है ना डब्ल्यू एस फैमिली लगा के नहीं बनाया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाया गया है। यदि हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाया गया है तो डेफिनेटली इफ या वेदर में से हमें क्या करना है, एक का यूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इफ का। 1 मिनट के लिए आप इस चीज़ को भूल जाइए, इस पे ध्यान दीजिए यू, ठीक है ना। तो अब मुझको बताइए कि यू कौन सा पर्सन है, आप बोलोगे यू, यूअर, यू। तो ये कौन से पर्सन में आते हैं, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और जो सेकंड पर्सन होता है कंसेप्ट क्या है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट किस में देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं, जो कॉमा से पहले आती है। तो इसका ऑब्जेक्ट मी हो गया। फिर हम चेक करते हैं कि ये यू फर्स्ट नंबर का है या फिर लास्ट नंबर का है। तो इसके लिए हम ये कंसेप्ट लगा लेते हैं मैन वर्ब वाला, ठीक है ना।
तो अब इसमें हम चेक करें कि भाई मैन वर्ब क्या अटेंड हो सकती है। आप बोलोगे डेफिनेटली हो सकती है, तो अटेंड क्या बन गई इसमें हमारी मैन वर्ब, क्योंकि सेकंड फॉर्म अटेंडेड, थर्ड फॉर्म भी अटेंडेड। और मैन वर्ब से पहले जो यू आता है तो मैंने क्या बता रखा है वो किस नंबर का होता है, फर्स्ट नंबर का। फिर आपको करना क्या पड़ेगा कि जो मी है ना इसका भी आपको फर्स्ट नंबर ही बनाना पड़ेगा, और मी के लिए फर्स्ट नंबर क्या होता है, आप बोलोगे आई हो जाएगा। क्योंकि क्या है हमें इसको सिंपल बनाना है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल बनाने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना इसको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि डिड इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, अब रिमूव कैसे करोगे आप इसको। देखो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मतलब कि पास्ट में बात की गई है इसमें, और मुझको सेंस किसकी आ रही है, पास्ट की सेंस आ रही है। यदि मुझको आगे बढ़ना है वर्ब की सेकंड फॉर्म से, क्योंकि डू नॉर्मली आप लेके चलो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड होती है, तो यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट में किया जाता है, और सेकंड को आगे लेके जाना तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से इस डिड को देखते हुए मुझको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन थर्ड फॉर्म किसकी बनाओगी, इसकी नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ अभी ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। थर्ड फॉर्म जो रियल मैन वर्ब है ना उसी की बनानी है, तो यहाँ अटेंड है, तो अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, आप बोलोगे अटेंडेड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, अटेंडेड आ जाएगी। उसके बाद दी ऑफिस, अब यहाँ जाइए यस्टरडे, और यस्टरडे क्या है, आप बोलोगे एडवर्ब है, और एडवर्ब वाली जो टेबल है मैंने आपको अच्छे से कंसेप्ट में समझा रखी है, तो जल्दी से मुझको बताइए यस्टरडे को हम किस में चेंज करते हैं। तो आप बोलोगे यस्टरडे को हम चेंज कर लेंगे द प्रीवियस डे के अंदर मुझको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, और बाद में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क वाली का एग्जाम्पल का सिंपल बुला लेंगे ऐसे करके। आई होप आपको ना ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो इन कंसेप्ट का ठीक है ना बारीकी से आपको इनको समझना है, ठीक है, मैंने इनको कैसे किया है और आपको इनका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपसे हो सकता है मैं भी गलती करके आ जाऊँ इन हेल्पिंग वर्ब के अंदर, डू हो गया या फिर बाई चांस जाता है, जैसे कि डिड वाला है, तो कैसे चेंज किया जाता है, तो सिंपल के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल को जल्दी से हम डिस्कस करते हैं, और यदि आपको कुछ नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो बाकी क्या है, अभी अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभी हमारे पास में, इसमें दिया गया है हमें सी सेड, इसमें दिया गया है सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, मैं लिखवा देता हूं, यानी कि इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। उसके बाद आगे है हमारे पास डू यू लाइक दिस बुक, क्या दिया गया है, डू यू लाइक दिस बुक, ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिया गया हमें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और इसको क्लोज किया गया है इन्वर्टेड कोमास में। देखो डू वाला मैंने आपको जस्ट अभी कराया था पिछले से पिछले एग्जाम्पल में, ठीक है, पहले आप कोशिश करें इसको बनाने की, उसके बाद अपना मैच करके देखिए इसको, ठीक है। अभी मैं इसको बनवा रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब देखो करना क्या है, क्वेश्चन मार्क है तो इस टाइप नंबर 4 तुरंत कंसेप्ट याद आ जानी चाहिए आपको, यानी कि सी जो सेट टू है, तो सेट टू को हम क्वेश्चन मार्क में किस में चेंज कर लेते हैं, तो ये तो फिक्स है आपका आस्क्ड में ही चेंज होगा। ओके, यहाँ मी का मी लिखिए, अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके क्या हम इफ या वेदर का यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ मेरी हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली से बना के, मतलब ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क में नहीं बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, मैं कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके किसका यूज़ कर सकता हूँ, इफ या वेदर में से एक का, तो मैंने इफ का यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस डू को भूल जाइए, पहले हम बात करते हैं यू के बारे में,
ठीक है ना। अब मुझको बताइए यू कौन सा पर्सन है, आप बोलोगे यू, यू और यू, ये सभी हमारे सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ऑब्जेक्ट किस में देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा से पहले होती है उसमें देखते हैं। फिर हम चेक करते हैं ये फर्स्ट नंबर का यू है, लास्ट नंबर का यू है, तो इसके लिए मैन वर्ब वाला कंसेप्ट, जो पहले यू आ जाता है मैन वर्ब से फर्स्ट नंबर का, जो बाद में यू आ जाता है तो लास्ट नंबर का। तो इसमें मैन वर्ब का काम कौन कर रहा है, आप बोलोगे लाइक कर रही है, ठीक है ना। इसमें मैन वर्ब क्या बन गई आपकी, लाइक, क्योंकि सेकंड फॉर्म लाइक की लाइक और थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड हो जाती है, ईडी वगैरह हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो यानी कि ये मैन वर्ब से पहले, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा फर्स्ट नंबर का यू हो गया। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस मी को भी फर्स्ट नंबर का ही बनाना पड़ेगा। तो मी के लिए फर्स्ट नंबर क्या होता है, आप बोल दोगे आई होता है। अब क्योंकि क्या है, मुझको ये ना सिंपल बनाना है, और सिंपल में कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ये बात ध्यान में रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और क्योंकि मुझको पता कैसे चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, डू, डज और डिड। डू और डज का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो डिड होती है हेल्पिंग उसका यूज किस में करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यानी कि ये तुम उसको श्योर हो गया अभी, यहाँ पे क्या नहीं आएगी आपकी, आप बोलोगे कि भाई हमें इसका तो अब यूज ही नहीं करना डू का, तो हम क्या करेंगे, टेंस को करना तो चेंज पड़ेगा हमें, तो किसको चेंज करूँगा मैं, इसकी मैन वर्ब को। यानी कि यदि वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है ना, तो मुझको इसको क्या बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट और रूल, आप बोलोगे इसको सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो जो लाइक है, लाइक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, आप बोलोगे लाइक्ड हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या है, इसको हमने समझ लिया तीनों चीज़ों को। अब ये देखिए ये आ गई एडवर्ब, दिस किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, तो आप बोलोगे दिस को दैट में, दिस को दोज में चेंज करते हैं, बट यहाँ दिस है तो दैट आ गया। फिर यहाँ पे क्या लिख दीजिए, बुक, और बाद में लगा लेंगे फुल स्टॉप। तो क्या करना है, ऐसे करके हमें इस एग्जाम्पल को चेंज कर लेना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, आज वाली वीडियो के लिए मैं और समझा देता हूँ आपको। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ लिखा, ही सैड टू द ओल्ड मैन, मैंने क्या लिख दिया, ही सैड टू द या टू दी ओल्ड मैन, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इसमें दिया गया विल यू डू, विल यू डू, ठीक है ना, विल यू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इस चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है तो इस टाइप से है, उसके बाद क्या है, यहीं पे आप देख लेना कि ये WH फैमिली लगा के मतलब कि क्वेश्चन मार्क में नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब या इफ़ या कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ़ या वेदर का यूज़ हम एक दोनों में से एक का जरूर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सैड हो, सैड टू है, या फिर टोल्ड हो, हर एक को किस में चेंज करना होता है, तो आप बोलोगे हर एक को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो जल्दी से अब मैं इसको चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो चेंज कैसे करोगे, ही जो सैड टू है ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका आस्क्ड में। उसके बाद दी, फिर यहाँ ओल्ड मैन, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपका क्या आ जाएगा, इफ़। अब एक मिनट के लिए इस विल को भूल जाइए, तो यहाँ क्या आया हुआ है, आप बोलोगे यू आया हुआ है। तो यू, यूअर, यू, ये कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। कंसेप्ट क्या है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपकी बार इसके अंदर, आप बोलोगे द ओल्ड मैन है, जो कि हम रिपोर्टिंग वर्ब जो कम इस पहले होती है उसमें देखते हैं। लेकिन हम यहाँ दो द ओल्ड मैन तो नहीं लिख सकते। द ओल्ड मैन के लिए जो प्रोनाउन है, तो द ओल्ड मैन के लिए प्रोनाउन हम क्या यूज कर सकते हैं, आप बोलोगे ही का यूज कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। और मुझको पता है कि यहाँ डू क्या हो गई है, मेरी मैन वर्ब है। तो जो मैन वर्ब से पहले यू आता है वो मैंने कई बार आपको बता दिया है, प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया था, वो फर्स्ट नंबर का यू होता है। इसलिए मैंने क्या किया है, द ओल्ड मैन के लिए जो पहला प्रोनाउन यूज किया जाता है ना, तो पहला प्रोनाउन ही होता है, तो ही करना है। गलती से आप कभी इसका बीच वाला या लास्ट वाला कर दो। अब थोड़ा भी यहाँ ध्यान देना, जो विल होता है इसको हम किस में चेंज करें, क्योंकि टेंस तो चेंज करना पड़ेगा। आप बोलोगे विल को वुड में चेंज करते हैं, सेल को शुड में चेंज करते हैं। तो यहाँ ही आ गया, तो विल किस में चेंज हो जाएगा, आपका वुड के अंदर। अब ये डू आप यहाँ लगा दीजिए। अब ये क्या आ गया इधर, दिस, आप बोलोगे एडवर्ब की कैटेगरी में, तो दिस को किस में चेंज कर लेना, दैट में। और यहाँ वर्क का वर्क लिख के
लास्ट में क्या लगा दोगे आप, फुल स्टॉप लगा दोगे। तो देखिए इस वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, जो हेल्पिंग वर्ब लगा के, ठीक है ना, हमारा जो एग्जाम्पल है उसको क्वेश्चन मार्क में बनाया गया है, जितने भी एग्जाम्पल कराए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है। कल वाली जो वीडियो होगी ना, जो क्वेश्चन मार्क बनाए गए होंगे वो WH फैमिली लगा के बनाए गए होंगे इधर, ठीक है ना। तो उनको कैसे चेंज किया जाएगा तो वो सीखेंगे हम अपनी कल वाली वीडियो में। तो आई होप जितने भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अभी हम मिलते हैं अपनी कल वाली वीडियो में इसी टाइप को लेके अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके।